राजधानी रायपुर में आयोजित संविधान दिवस पर कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को 75वें संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। सीएम साय ने कहा है कि आज बड़ा सौभाग्य का विषय है, हम सभी 75वीं संविधान दिवस मनाने उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें हम नमन करते हैं। देश का संविधान कोई किताब नहीं है बल्कि पवित्र ग्रंथ है जो सभी को स्वतंत्रता से रहने का अधिकार देता है। संविधान की व्यवस्था ही हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान के निर्माण में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों की भूमिका रही है, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल समेत 3 लोग शामिल हैं। आज सर्वप्रथम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि करके उनको नमन किए हैं। और आज यहाँ पर टाउन हॉल में एक नागरिकों के साथ में कार्यक्रम का भी आयोजन था और एक लघु फिल्म भी संविधान निर्माण के संबंध में उसका भी यहाँ पर दिखाने का आयोजन था। और ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को देश और समाज के विषय में मर्यादित भाषा में रखने का अधिकार भी देता है। सर, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी का आगमन जो है डीजी कॉन्फ्रेंस में। हाँ, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होता है और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के डीजीपी और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखिए, नक्सलवाद के साथ तो मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और अब करीब करीब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प भी है अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। कहे कि छत्तीसगढ़ में ही ज़्यादा मात्रा में नक्सलवाद था, लेकिन जिस तरह से लगातार सफलता मिल रही है और बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा।